सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों हमने हमारी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1 में मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ा था, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपने नानी को कभी नहीं देखा, कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की मां की शादी होने से पहले ही हो गई थी, अतः उन्हें देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन लेखिका ने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसी सुने हुए वृत्तांत के आधार पर लेखिका नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। यानी वो सुने हुए वृत्तांत यानी कहानी। नानी अनपढ़ होते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। नानी कैसी थी? अनपढ़ थी, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। उनके मन में अंग्रेज परस्तों के स्थान पर आज़ादी के लिए काम करने वालों के लिए आदर था। उनके मन में अंग्रेज परस्तों के स्थान पर क्या था? आज़ादी के लिए काम करने वालों के लिए आदर था। वे देश की आज़ादी के लिए जुनून रखती थी। वे अपने निजी जीवन में भी आज़ाद ख्याल थी। वे जीवन के अंतिम दिनों में पुत्री की विवाह के लिए चिंतित हो गई थी। कैसे चिंतित हो गई थी? क्योंकि अपने पति के मित्र हैं जो प्यारेलाल शर्मा, उनको कह गई कि उन्होंने ये कहा था कि आप भी मेरी बेटी के लिए अपने ही आज़ाद ख्यालों वाला कोई लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भले ही न रही हो, पर वे दिल से उसमें शामिल थी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो भागीदारी न रही हो, पर वे दिल से उसमें शामिल थी। उन्होंने अपने पति को, उस मित्र को अपना विश्वास पात्र बनाया जो स्वतंत्रता सेनानी था, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। उसने अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढने का आग्रह किया जो आज़ादी का सिपाही हो। वैसे ही उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। ये जो अपना विश्वास पत्र किसे बनाया था? जो स्वतंत्रता सेनानी था। कौन? प्यारेलाल शर्मा। किसका मित्र था? अपने पति का मित्र था ये। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषता बताई। लेखिका की माँ एक तो किसी की इधर उधर बातें नहीं करती थी, स्वतंत्र ख्याल की थी और किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं रखती थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, फिर भी परिवार के सभी सदस्यों के दिल पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में माँ की विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे खूबसूरत एवं नाजुक थी। उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सच्चाई सभी को प्रभावित करती थी। लोग क्यों पसंद करते थे? जबकि वो अपनी परंपराओं का निर्वाह भी नहीं करती थी। वो ईमानदार थी, निष्पक्ष थी और उनमें सच्चाई थी। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। वे दूसरों की गोपनीय बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करती थी, यानी एक की बात इधर उधर नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी लेखिका की दादी है, उसके घर का माहौल कैसा था? लेखिका की दादी के घर का माहौल अच्छा था। वे अपनी बहू पर किसी प्रकार का ताना उलाहना नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि जबकि वो लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी लेखिका की दादी किसी प्रकार का ताना उलाहना नहीं देती थी। दादी के साथ घर में परदादी भी थी। दादी के साथ घर में कौन थी? परदादी। वे अपने पतों के यहाँ लड़की होने की मन्नत मांग आई थी। घर में काफ़ी आज़ादी का माहौल था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चों के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? क्योंकि वो लीक से हटकर चलती थी। परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि वे लीक से हटकर चलती थी। सामान्यतः पहली संतान पुत्र मांगी जाती है, पर परदादी के कतार से बाहर चलने का शौक था। उनके मन में लड़कियों के प्रति स्नेह का भाव भी रहा होगा। प्रश्न नंबर 5, डराने धमकाने, उपदेश या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए।
डराने धमकाने या उपदेश देने के बजाय दबाव डालने की जगह सहजता से, क्योंकि घर में चोर घुस आया था तो दादी ने उसे सहजता से रास्ते पे ले आई थी दादी। जब एक बार लेखिका के घर में एक चोर घुस आया था तब परदादी ने उसे डराया धमकाया उपदेश नहीं दिया, न उसके ऊपर कोई दबाव डाला। परदादी ने उसके साथ सहज व्यवहार किया। सहज क्या व्यवहार किया? पानी मंगाया था पानी पीने के लिए। उसने अपने लिए पानी मंगवाया तथा उसे भी आधा लोटा पानी पिलाया। उसे अपना बेटा बताया। इस सहज व्यवहार से वह चोरी छोड़कर खेती के काम में लग गया। वह सही राह पर आ गया। कौन? चोर। तो इससे इस बात से सिद्ध होता है कि हम किसी को डराने धमकाने से, मारने पीटने से किसी को हम सही राह पे नहीं ला सकते। उसको सहज व्यवहार से हम सही राह पे ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका मानती थी कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में थी तब वहाँ कोई ढंग का स्कूल न था। बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? शिक्षा। लेखिका जब कर्नाटक के एक कस्बे बागलकोट में थी तब वहाँ कोई ढंग का स्कूल न था। उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, पर वे इसलिए स्कूल नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। प्रिंसिपल वहाँ के कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की तो उन्होंने क्यों प्रार्थना स्वीकार नहीं की? क्योंकि वह क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। लेखिका सभी की शिक्षा की पक्षपाती थी। उसने अपने प्रयासों से एक ऐसा स्कूल खोलकर दिखा दिया जिसमें बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिला दी थी। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव के साथ देखा जाता है। पाठ में बताया गया है कि निम्नलिखित प्रकार के इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो सदा सच बोलते हैं उनका सभी सब जगह सम्मान होता है। जो किसी के गोपनीय बातों को दूसरों पर सहज न प्रकट करते हों, यानी हमें भी एक दूसरे की बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, कानाफूसी नहीं करनी चाहिए। जो अपने इरादों में मजबूत हो, जो दूसरों के साथ सहज व्यवहार करे, जो अच्छा व्यवहार करे, जो हीन भावना की शिकार न हो। प्रश्न नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मजा कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की स्वामिनी थी। वह जो कुछ ठान लेती थी उसे करके रहती थी। एक बार बहुत तेज वर्षा हुई, कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस लेने नहीं आई तो वह पैदल चली गई। स्कूल बंद था पर उसका मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। क्योंकि वहाँ का गार्ड सुरक्षाकर्मी है, उसे रेणु को देखकर भी आश्चर्यचकित हो गया था। लेखिका इस घटना को सुनकर रोमांचित हो उठी। उसे भी लगा कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते चले जाना। ये रेणु है जो स्कूल से जब वापस घर आई तो इसके घर वाले कह रहे थे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि स्कूल बंद है। तो वो कह रहे कि इससे तुम्हें क्या है। और उस रेणु ने अपनी पसंद का लड़का ढूंढा था और उससे शादी की थी। तो विद्यार्थियों, ये मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आपने पाठ पढ़ लिया होगा और इस पाठ को समझने के लिए इन प्रश्नों के माध्यम से आप पाठ को और अधिक समझेंगे और वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।